मुसलमानों की पार्टी है लेकिन यादवों के हाथ में है। गिरफ्तार मुस्लिम बहुल एरिया है, वो सपा की जो शासन रहा 5 साल उसमें अनदेखा कर दिया एकदम। 32 वार्ड में तकरीबन 18 वार्ड मुस्लिम बहुल हैं और मुस्लिम बहुल में कोई भी काम नहीं किया, 0%। मुस्लिम उन्होंने 5 कैंडिडेट को दिया है टिकट, 5 के अलावा छठे को कोई कैंडिडेट को नहीं दिया है। 32 सपा तो सॉफ्ट हिंदुत्व ढूंढ रही थी बहुत अरसे से, लेकिन अभी हमको लगता है ये हार्ड लाइन इनकी हो गई। साफ एकदम मुसलमानों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जबकि 90% तक मुसलमान इनको पोल करता है। चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टी के दल, सभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जनता के द्वार जा रहे हैं, चौखट पे जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रत्याशी, नगर पालिका अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप? जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं। ये जो पुराना शहर है, हम बार बार कह रहे हैं पुराना शहर पुराना शहर। पुराना शहर से मुराद ये है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वो सपा की जो शासन रहा 5 साल उसमें अनदेखा कर दिया एकदम। 32 वार्ड में तकरीबन 18 वार्ड मुस्लिम बहुल हैं और मुस्लिम बहुल में कोई भी काम नहीं किया, 0%। कोई भी काम नहीं किया, कहीं भी काम किया है बहुत मामूली एकदम। आप हालात देख सकते हैं, आपके सामने है, पानी भरा हुआ है। ये पिछले 5 साल टर्म हो चुका है सपा नगर पालिका का, और ये हालात है देखिए मुस्लिम बहुल की। जहाँ से यहाँ से 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार वो दावा कर रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, मुस्लिम वोट मिलेगा। वो दौड़ भी रहे हैं, ज़्यादातर उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, मुस्लिम इलाकों में हो रही हैं। मुस्लिम इलाके में कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उन्होंने 5 कैंडिडेट को दिया है टिकट, 5 के अलावा छठे को कोई कैंडिडेट को नहीं दिया है। 32 में 5 और बहुत से ये जिस हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये 20 नंबर जो है वार्ड है, यहाँ पर से उन्होंने काट दिया है अपने जो है उम्मीदवार का टिकट। उसके बावजूद आप समझ लीजिए कि बहुत हालत ख़राब है। किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए कोई भी देखने क्या कहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, क्या समाजवादी पार्टी भी हो गई क्या? सपा तो सॉफ्ट हिंदुत्व ढूंढ रही थी बहुत अरसे से, लेकिन अभी हमको लगता है ये हार्ड लाइन इनकी हो गई। सॉफ्ट की बजाय हार्ड जो है लाइनर, जिस तरीके से BJP RSS बजरंग दल के लोग जो है कार्य कर रहे थे, ये साइलेंट मोड में जा रहे हैं, उसी तरीके का कार्य कर रहे हैं। एकदम मुसलमानों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जबकि 90% तक मुसलमान इनको पोल करता है। उस वक्त ये हालत है कि समाजवादी पार्टी ने जो है हम मुसलमानों को एकदम छोड़ दिया है, और MIM जो है बढ़िया रास्ता है, और सभी ने अपना मन बना लिया है MIM की तरफ, मजलिस की तरफ। और ओवैसी साहब सुन रहे हैं, और हम लोग पहली बात ईमानदार हैं, हम लोग बिजनेस कारोबार करने नहीं आए यहाँ पर, हम लोग सेवा करने आए हैं। ये बात समझ लीजिए आप। एक जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? कोई खास मुद्दे? सफाई, स्वास्थ्य, और ये देख लीजिए आपके सामने मुद्दा है। 1 मिनट आसिफ भाई ज़रा किनारे हट जाइए। ये देख लीजिए, ये हालत है। ये शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है, यानी चेयरमैन आलिम कासिम हुसैन जैदी जब थे 1936 से, तब उस पीरियड का मोहल्ला है। ये सबसे पहला मोहल्ला है ये। उसके ये हाल हैं, देखिए कि जो थोड़ा बहुत बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। कासिम नगर से एक रोड बनाई है इन्होंने IBP चौराहे के लिए, उसमें खरंजा एक लगाया, एक तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर लगाया। उसके बाद जहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू होती है वो छोड़ दिया। नॉन मुस्लिम आबादी में बहुत बढ़िया 20 फुट का करंजा लगा हुआ, 20 फुट का बहुत बढ़िया, और मुस्लिम आबादी जहाँ से शुरू होती है वो छोड़ दिया, तालाब की तरह भर जाता है। आज किसकी देन है? ये सपा की देन है। सपा जो 5 साल जो है यहाँ जो शासन में रही, सत्ता में रही, जिसके जो है नगर पालिका चेयरमैन रहे उन्होंने, और चेयरमैन के अलावा कई पार्षद, कई विधायक, वो सभासद रहे, उसके बावजूद ये हालत रही कि कुछ नहीं करा पाए इन्होंने, कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कहती तो ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। भाजपा तो कहती है, भाजपा को कहने दीजिए, भाजपा तो सही कहती है। और क्या, मुसलमानों पार्टी है, मुसलमानों पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन यादवों के हाथ में है। गिरफ्तारी उसकी जो लगाम है वो यादव बिरादरी के हाथ में है। आप उन्नाव में देख लीजिए, 3 हम वार्ड ऐसे बता रहे हैं आपको, 19 नंबर, 15 नंबर और भी एक 9 नंबर, 9, 19 और 15, ये जो है ऐसे लोगों को दिया यादव बिरादरी के लिए। यानी वहाँ 3-3, 4-4 हज़ार मुस्लिम वोट है, 3,000, 3,500 मुस्लिम वोट है, उसके बावजूद उन्होंने जो है यादव बिरादरी को दिया। यानी यादव बिरादरी का पार्षद मुस्लिम वोट से बन जाएगा। वही पॉलिसी जो इन्होंने विधानसभा में, MLA में टिकट देने में करते हैं, यानी मुस्लिम बहुल में यादव बिरादरी का लड़ता है ज़्यादातर। जैसे कि अभी मेरठ में किया है, 60% मुस्लिम आबादी है, वहाँ से नॉन मुस्लिम को लड़ाया है।
यानी मुसलमान कहाँ जाएगा कटोरा लेके। अच्छा, इसलिए आप मुसलमान का दिल बदल चुका है मेरा भाई, पूरी तरीके से बदल चुका है, सब MIM की तरफ है। आपको क्या लग रहा है कि सब समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों का वोट चाहती है, बाकी बस वोट चाहती है, वोट चाहती है, उसके बाद धक्के दे के बाहर एकदम दरी बिछाने का काम है, कुर्सी बिछाने का काम है, टेंट हाउस लगाने का काम है, रैली में झंडा उठाने का काम है, डंडा उठाने, ये सब काम है। हम लोग खुद भी कभी जो है सपाई थे, हम कोई ऐसे डायरेक्ट MIM में तो नहीं आ गए, हम भी कभी सपाई थे, उसके पहले कभी कांग्रेसी थे, आज सीधे MIM में। हम तो 50 साल उम्र है, सीधे MIM में पैदा नहीं हो गए हम भी कभी सपाई थे, कांग्रेसी थे। लेकिन जब हमारा उपहास हो रहा है, लगातार उपहास हो रहा है, मुस्लिम समुदाय का उपहास, समुदाय क्या बात करें हम, आजम खां जैसे जो मतलब सुपर पावर समझ लीजिए यूपी की, जब उसके साथ नहीं समाजवादी पार्टी, तो हम लोग किस खेत की मूली है, हम लोग तो एकदम अदना है। एक आखिरी सवाल और, समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, बसपा भी है, बीजेपी पे है, मगर जनता जो है आपको क्यों चुने, ऐसा क्या नहीं चुने जनता? क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया खर्चा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो 50-50 लाख खर्चा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं वो वसूली ज़रूर करेंगे, ये बात जनता भी जान ले और सब पूरा उन्नाव जान ले कि जो 50 लाख खर्चा करेगा और नगर पालिका का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है, वो लाजिम सीट पे बैठते ही 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ अंदर करेगा, तब तो 50 लाख उसका रिकवर होएगा। हमारा तो 1.5 लाख 50 हज़ार में इलेक्शन हो रहा है, आप देखिए बहुत कम बजट पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इरफान सिद्दीकी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी प्रत्याशी 1,50,000 रुपये खर्चा कर रहा है वो आने वाले वक्त पे वसूलेगा। हालांकि आने वाला वक्त ही सामने बताएगा कि कौन अध्यक्ष बनता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं साबन मलिक, न्यूज़ प्ले।